ये एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। हालांकि मोदी जी ने सिखा दिया है कि कूड़े वाला मत कहो, सफाई वाला कहो। सफाई वाला आता है, उससे दिन शुरू होता है। घर से बाहर निकलते हैं, गंदगी देखते हैं, नाक भौं सिकोड़ते हैं, छी कितना गंदा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मंच पर उस पर चर्चा हुई है। जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे, वहां पर सफाई का आह्वान किया, तब आज एजेंडा आज तक के मंच पर। पिछले 1 साल पहले मुझे नहीं लगता कोई सोच सकता था हम सफाई पर चर्चा कर रहे होंगे एक बड़े से पैनल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि या पहला कदम? ये पहला कदम, और उपलब्धि अभी बाकी है, क्योंकि उपलब्धि के लिए जो एक मास मूवमेंट बनाने की आवश्यकता थी वो कहीं ना कहीं बनता चला जा रहा है, और उपलब्धि की उम्मीद 2019 तक है। स्वामी जी, आपसे मैं इस मुद्दे पर आऊं उससे पहले 21 जून की बधाई आपको। मोदी जी काला धन बाद में लाएंगे, योग के लिए तो दिन मुकर्रर हो गया। देखिए, योग के अच्छे दिन आ गए हैं, आयुर्वेद के अच्छे दिन आ गए हैं, उसकी अलग से मिनिस्ट्री हो गई है, और बुराई के, गंदगी के और काले धन वालों के भी बुरे दिन आने वाले हैं। माने बुरी चीजों के बुरे दिन आने चाहिए और अच्छी बातों के अच्छे दिन आने चाहिए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खाली कोई प्रशंसा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। एक आदमी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, 18 से 20 घंटे काम करता है और चाहता है कि जो भी इस देश के भले के लिए हो सकता है मैं वो करूं। देखो, कुछ वोट बटोरने वाले मुद्दे होते हैं। सफाई वाला वोट बटोरने वाला मुद्दा नहीं है, आदर्श गांव बनाने वाला वोट बटोरने वाला मुद्दा नहीं है। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि एक आदर्श गांव बनाया तो दूसरे गांव को हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से मामला थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है कि अच्छा, उस गांव को आदर्श गांव बनाए, उसी से वोट लेके एमपी बन जाओ। माने एक प्रधानमंत्री ऐसा है कि तो देश हित को आगे रख करके। ये पशुपेश तो हर एमपी के लिए होगा ना, हर पार्टी के एमपी के लिए हो जाएगा, एक ही गांव अगर विकास होगा। लेकिन जयराम रमेश जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। देखिए, जरूर एक सकारात्मक कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। मुझे याद है 2 साल पहले जब मैंने पहली बार कहा था कि हमारे देश में शौचालयों की जरूरत है, तब कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाएं मुझ पर खूब पड़े। स्वामी रामदेव जी के दोस्त भी थे, वो मेरे घर आए, मेरे घर के सामने उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि मैं देशद्रोही हूं। जब मैंने कहा कि अगर नोबेल प्राइज है गंदगी के लिए, उस भारत को मिलना चाहिए, तब भी मेरी आलोचना हुई। लेकिन मुझे खुशी है, इसमें कोई आईपीआर की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया है, पर ये सिर्फ नारा नहीं रहना चाहिए। इसमें अभी रामदेव जी और जयराम रमेश जी मिलकर के काम करें ना, इसमें मिलकर काम करें, दोनों के नाम में राम है। नहीं, एक मिनट, इसको स्वच्छ भारत एक फिलॉसफी के स्तर पर नहीं रहना चाहिए। जब मैं कह रहा था खुले में शौच मुक्त भारत होना चाहिए, वो हम कैसे करेंगे? शौचालय बनाना है। जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो आज लोग शौचालय बनाते हैं और शौचालयों का इस्तेमाल नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो ये सब नारेबाजी ठीक है, सबके हाथ में एक झाड़ू पहुंचा देना वो ठीक है, पर योजनाएं करना और उसका क्रियान्वयन करना अभी जरूरत है। आपको सिर्फ नारेबाजी क्यों लग रही है ये? लेकिन सॉरी, आपको सिर्फ नारेबाजी क्यों लग रही है? अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नारेबाजी है, फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये सब ठीक है, क्योंकि एक जन जागृति आ गई, प्रधानमंत्री झाड़ू जन जागृति आ गई है। पर अभी योजनाओं की जरूरत है, मंत्रालयों में और काम करने की जरूरत है, राज्यों में काम करने की जरूरत है, ग्राम पंचायतों में काम करने की जरूरत है। और ये कई सालों से हो रहा है। वाजपेयी जी के ज़माने से हो रहा है, बाद में हमारे मनमोहन सिंह जी के ज़माने में निर्मल भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, अभी स्वच्छ भारत मिशन हुआ है। ये बात सही है। और नदियों की बात हो रही है, गंगा सफाई की बात हो रही है, निर्मल धारा, अविरल धारा, पर ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हो रहा। पर मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर बार बार प्रधानमंत्री के माध्यम से इन बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सही है। और एक प्रधानमंत्री यही तो कर सकता है कि अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकता है और उस दिशा में खुद जो उसको करना चाहिए वो कर सकता है। देश तो 125 करोड़ लोगों से बनेगा और सबको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेक इन इंडिया है तो मोदी जी कोई फैक्ट्री चलाएंगे क्या? देश में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मोदी जी कोई सुई धागा और जो है हवाई जहाज बनाएंगे क्या? एक प्रधानमंत्री का काम होता है सही नीतियां देश के लिए देना और उसको खुद पहल करके पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाना। मोदी जी का क्या स्वार्थ है? स्वच्छता का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, चाहे वो योग का अभियान हो, चाहे वो आयुर्वेद का अभियान हो, चाहे
जितने भी मुद्दे हैं, मोदी जी के सामने एक ही लक्ष्य है कि जो उन्होंने इस देश में लोगों के साथ एक वादा किया, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो किया कहा वो किया। तो ये एक जो कहा वो किया ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता ना उस आदमी का। लेकिन मीनाक्षी जी ये क्यों जहन में किसी के भी आ रहा है कि ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरफ भी दिखता है अगर स्वच्छ भारत अभियान को? ये एक क्रिटिसिज्म है और जिसको सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए कि बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों को लगता है प्रधानमंत्री तक तस्वीर भेजने का यही एक जरिया है, लेकिन शायद उनको ये भी समझना होगा कि जब सेलिब्रिटीज कुछ काम करते हैं लोग वो तस्वीरें जरूर देखते हैं और लोगों को झाड़ू उठाने में जो शर्म आती थी वो बंद हो जाती है और बल्कि गौरव का अनुभव होता है। और मैं इसका आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। तकरीबन 5 स्कूल के बच्चों ने, छोटे बच्चे थे, जिन्होंने बुद्ध जयंती पार्क को साफ किया और बहुत नामी गरामी स्कूल के बच्चे हैं। और मैंने सबसे वहां खड़े होकर पूछा, क्योंकि मैं खुद उस अभियान में शामिल थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों को किसी को शर्म महसूस हुई? तो मैं कहते नहीं। मैं कहा आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं? तो बोले नहीं। मैं कहा कभी मम्मी के साथ काम किया? नहीं। मैं कहा अब करेंगे? जी। अपना कमरा साफ रखेंगे? जी। सड़क भी साफ रखेंगे, बाहर भी साफ रखेंगे। सड़क पर झाड़ू लगाने में शर्म आती है आपको? मैम अब नहीं आएगी। हम सब मिलकर अपने प्रधानमंत्री जी की बातों पर सफाई करेंगे। और मैंने अपनी आंखों के आगे देखा दूसरे पार्क का नमूना, जो नेहरू पार्क के अंदर एक बच्चे ने उठाकर रैपर, एक बड़े व्यक्ति ने उठाकर रैपर फेंका आइसक्रीम का बाहर। उसकी माँ देखती रही, वो बच्चा उठकर गया, रैपर उठाया, डस्टबिन में डाला और अंकल पीएम ने बोला यू आर नॉट सपोज टू थ्रो डस्ट। सो एक जागरूकता है ना, एक बच्चों के माध्यम से। देखिए कहीं ना कहीं सफाई को हमारे देश के अंदर कभी धर्म, कभी जाति, कभी और चीजों से जोड़ा जाता था। अब आज के समय में सब लोगों को यह अनुभव हुआ है कि सफाई हम सब का काम है, हम सब उसके लिए जिम्मेवार हैं। तो वो जिम्मेवारी का एहसास दिलाना, सही उदाहरण स्थापित करना, जितने अफसर या सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस काम में जोड़ना, हर मंत्रालय को जोड़ना, हर मंत्री को जोड़ना, हर सांसद को जोड़ना, हर गांव को जोड़ना, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। किसी भी मूवमेंट की सक्सेस के लिए मास मूवमेंट होना आवश्यक है, जो कि पूर्व सरकारों में नहीं था। अब इसे अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन जयराम रमेश जी, एक बात जरूर आती है, आपने तारीफ की मुहिम की कि अच्छा है कि लोग सजग हों, सचेत हों, सतर्क हों अपने आसपास की चीजों को लेकर। लेकिन फिर जब शशि थरूर जैसे राजनेता को नॉमिनेट किया जाता है, उसकी इर्द गिर्द राजनीति हो ही क्यों जाती है? देखिए, अभी मीनाक्षी जी ने कहा कि पहली बार सरकारों से ये पहचान हो रही है कि हमें स्वच्छ भारत चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। पहले भी इसकी बात हुई थी, पहले कई प्रधानमंत्रियों ने इसका जिक्र किया था। ये बात सही है। तो अभी एक बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक उच्च स्तर पर ले गए हैं, ये बात सही है और मानना होगा। पर अभी काम करके दिखाना है, सिर्फ नारेबाजी से नहीं होगा, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी से नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। भारतीय रेल है, रोज भारतीय रेल से 2 करोड़ हमारे भारतवासी यातायात करते हैं। सबसे खुला शौचालय हमारा भारतीय रेल है, पर हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता भारतीय रेल में बुलेट ट्रेन की होनी चाहिए कि या ट्रेन में शौचालयों की होनी चाहिए? तो ये मसला ये है, प्राथमिकताओं का है। ग्राम पंचायत हैं, हमारे यहाँ 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से मुश्किल से 8 या 9% ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत है। सभी ग्राम पंचायतों को आप खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोत्साहन देंगे? इसमें बहुत कुछ काम करना जरूरी है। मेरी ये जो सेलिब्रिटी स्वच्छ भारत एक सेलिब्रिटी कैंपेन बन गया है, उससे क्या होता है, जो काम करना चाहिए वो पीछे हट जाता है और मीडिया हेडलाइन सिर्फ स्वच्छ भारत के बारे में होता है। तो यही आशंका है मेरे में। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीने में जब राज्य सरकारें, ग्राम पंचायतें, जिला परिषद इसमें काम करने लगेंगे तो हो सकेगा कुछ फर्क दिखाई देगा। पर अब तक के लिए कोई फर्क नहीं दिख रहा। सब जगह फोटो अपॉर्चुनिटी है ऐसा हम नहीं कह सकते। कुछ लोग सच्चाई से भी काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे भी विजुअल देखे होंगे, हमने 200 ट्राली बाहर निकाला कचरा। एक पूरी नहर करीब 2 किलोमीटर की गंदगी से भरी हुई थी,
उसको पूरा साफ किया। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि फोटो अपॉर्चुनिटी का हमने लिए वो काम किया, और फोटो तो हमारी रोज छपती है, हमें फोटो खिंचाने का तो शौक नहीं है।